हेलो दोस्तों। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डॉक्टर माइकल मॉर्गेस को, जो कुछ लोगों के साथ में एक माउंटेन पर एक गुफा के सामने खड़ा होकर अपना हाथ काट लेता है और उस गुफा के अंदर बहुत सारे बैट्स होते हैं जो उसके ब्लड की स्मेल को सूंघकर बाहर आ जाते हैं। इसके बाद में स्टोरी को फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जिसमें हमें हॉस्पिटल के अंदर कुछ बीमार बच्चों को देखते हैं। वहीं पर डॉक्टर माइकल भी रह रहा होता है और डॉक्टर निकोल एक लड़की को लेकर आते हैं और माइकल उस लड़के का नाम माइलो रख देता है। फिर एक दिन माइलो की मशीन खराब हो जाती है, जिसे माइकल एक स्प्रिंग से ठीक कर देता है और आगे चलते हुए दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। डॉक्टर निकोल माइकल को अच्छी पढ़ाई करने के लिए किसी एक बड़े स्कूल में भेज देता है और फिर हम देखते हैं कि एक सम्मान समारोह के अंदर डॉक्टर माइकल को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जाता है, जो कि स्वीडन के किंग के द्वारा उसको मिलना था। लेकिन माइकल उसे लेने से मना कर देता है और बोलता है कि ये एक्सपेरिमेंट एक गलती की वजह से सक्सेसफुल हुआ था, इसलिए वो ये नोबेल प्राइज जो डॉक्टर मार्टिन के साथ अपने लैब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। और माइकल बताता है कि बैट्स ऐसे मैमल्स हैं जो ब्लड पीकर जिंदा रहते हैं। अगर इनके डीएनए को ह्यूमन डीएनए के साथ मिक्स कर दिया जाए तो मेरी और माइले जैसे लोगों की बीमारी ठीक हो सकती है। अब वो इस एक्सपेरिमेंट को एक रैट पर ट्राई करते हैं, पर हम देखते हैं कि वो मर जाता है और तभी एक पेशेंट की तबीयत बिगड़ जाती है और माइकल उसको बचाने के लिए कोमा में भेज देता है। और तभी मार्टिन देखती है कि वो चूहा जिंदा हो चुका होता है और मार्टिन को माइकल को बताती है। अब माइकल अपने दोस्त माइलो से मिलने जाता है और अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है कि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा और कहता है कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। तब माइलो कहता है कि तुम खर्चे की चिंता मत करो। माइलो उससे पूछता है कि डॉक्टर मार्टिन कैसी है और तुम दोनों का रिलेशन कैसा चल रहा है, रिलेशनशिप। अब डॉक्टर माइकल डॉक्टर मार्टिन को वो इंजेक्शन अपनी पीठ में लगाने के लिए कहता है। मार्टिन उस इंजेक्शन को डॉक्टर माइकल की पीठ में लगा देती है और उनको बांध देती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो डॉक्टर माइकल के बारे में पूछता है और तब तक डॉक्टर माइकल पर उस इंजेक्शन का असर हो चुका होता है। वो डॉक्टर माइकल को देखकर डर जाता है और बाकी लोगों को अपने बाकी दोस्तों को बुला लेता है और डॉक्टर माइकल पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है, जिससे डॉक्टर माइकल उन सबको मार देता है और इसी के दौरान डॉक्टर मार्टिन भी घायल हो जाती है। फिर कुछ ही देर में डॉक्टर माइकल को होश आता है, तब वो पूरी लैब को देखता है और पुलिस को कॉल करके खुद वहां से भाग जाता है। फिर वहां पर पुलिस आती है और वो देखती है कि वहां पर किसी भी डेड बॉडी के अंदर खून की एक भी बूंद नहीं है। डॉक्टर माइकल डॉक्टर मार्टिन से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और उसको सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अब डॉक्टर माइकल लैब में जाता है और वहाँ पर तड़पने लगता है, क्योंकि जो उसने खून पिया था उसका असर कम हो चुका होता है। फिर वो आर्टिफिशियल खून पीकर उसके वाइटल नॉर्मल करता है और उसे पता चलता है कि उसे ऐसा बार बार करना होगा और एक टाइम पर वो आर्टिफिशियल ब्लड भी उसके लिए काम करना बंद कर देगा, जो कि अभी उसे 6 घंटे के लिए नॉर्मल रख पा रहा था। फिर कुछ देर बाद माइलो वहाँ पर आता है, तब तक उस आर्टिफिशियल ब्लड का भी असर कम हो चुका होता है और वो खुद पर कंट्रोल करने के लिए खुद को एक कैबिन में बंद कर लेता है। तो माइलो उसके लिए ब्लड लेकर आता है और माइकल उस ब्लड को पीकर नॉर्मल हो जाता है और चलने लगता है। तो माइलो कहता है कि मुझे भी वो चाहिए जो तुमने बनाया है, मैं भी चलना चाहता हूँ। लेकिन माइकल देने से मना कर देता है और कहता है कि यह एक इलाज नहीं, एक अभिशाप है, और उसको वहाँ से भेज देता है। अब डिटेक्टिव डॉक्टर मार्टिन से हॉस्पिटल में पूछताछ कर रहे होते हैं और बताते हैं कि शिप पर जितने भी मर्डर हुए थे उनमें से किसी की बॉडी में भी खून की एक बूंद भी नहीं थी। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? और फिर डॉक्टर हॉस्पिटल में एक नर्स का भी मर्डर हो जाता है और उसकी बॉडी में भी खून की एक भी बूंद नहीं होती। तो डॉक्टर माइकल वहाँ पर आते हैं और उस नर्स को देखते हैं और फिर वो अपने लैब में जाकर अपना बैग में खून के पैकेट जमा करके निकलते हैं। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव आ जाते हैं और वो उसको अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइकल वहाँ से भाग जाता है। तो डिटेक्टिव उसको छत पर पकड़ लेते हैं और उसको जेल में ले आते हैं। वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान डॉक्टर माइकल उनसे ब्लड की डिमांड करता है, बट वो ब्लड देने से मना कर देते हैं। तभी उसका दोस्त माइलो वहाँ पर एक वकील बनकर आता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी यहाँ से बाहर निकाल लूँगा। और उसके लिए एक ब्लड का पैकेट भी लेकर आते हैं जो वहीं पर छोड़कर चला जाता है, साथ ही अपनी स्टिक भी वहीं पर छोड़कर चला जाता है। डॉक्टर माइकल को समझ में आता है कि उस नर्स का मर्डर माइलो ने ही किया था और उसने उस सिरम का भी यूज किया है जो उसने बनाई थी। फिर माइकल उसको रोकने के लिए खून पी लेता है और जेल से भाग जाता है। माइकल अपने बैट्स के सेंस का यूज करके उसके पास पहुंच जाता है और माइलो को रोकने के लिए कहता है, लेकिन माइलो मना कर देता है। वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और लड़ाई में माइलो कुछ पुलिस वालों को मार देता है और माइकल वहां से बचकर भाग जाता है, क्योंकि माइलो इंसान का खून पी रहा था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। वहीं पर एक डिटेक्टिव डॉक्टर मार्टिन को फॉलो कर रहा होता है, लेकिन वो उससे बचकर निकल जाती है और बस में उसका मार्टिन माइकल को चेक करती है कि वो कहीं ज़्यादा खतरनाक तो नहीं। तो माइकल कहता है कि मैं इतना भी खतरनाक नहीं हूँ। तभी कुछ बच्चे नकली नोट दे रहे होते हैं और माइकल उनकी बातों को सुन रहा होता है और फिर वो उनका पीछे चला जाता है और रास्ते में 2 खून की पैकेट भी चुरा लेता है।
फिर वो उनके अड्डे पर पहुंच जाता है और बोलता है कि तुम ये जगह खाली करके चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। और वो सब उस पर हंसने लगते हैं। तब माइकल उनमें से एक का हाथ तोड़ देता है, तो वो सब डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी माइलो को दिखाया जाता है जो पब में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और वहाँ जाकर एक लड़की के साथ फ्लर्ट करता है। तभी 3 लड़के वहाँ आ जाते हैं और वो उस लड़की के दोस्त थे जो माइलो को धक्का दे देते हैं, लेकिन माइलो वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं कहता और बाहर आ जाता है और उनके बाहर आते हैं उनको मार देता है। फिर माइलो मार्टिन का पीछा करता है और मार्टिन से माइकल के बारे में पूछता है, तो मार्टिन मना कर देती है कि उसे माइकल के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन माइलो उसकी हार्ट बीट सुनकर समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है और वो वहाँ से चला जाता है। और डॉक्टर मार्टिन डॉक्टर माइकल के पास चली जाती है अपनी बिल्ली के साथ। जब वो बिल्ली को खाना खिला रही होती है तो मार्टिन की उंगली कट जाती है। माइकल उस खून को सूंघ लेता है और डॉक्टर मार्टिन बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल कर लेता है और कहता है कि हाथ पर पट्टी बांध दो। और फिर वो छत पर चले जाते हैं। वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और माइलो दूर से उन दोनों को देख रहा होता है। तभी वहीं दोनों डिटेक्टिव कल रात को हुए 3 मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, तो एक सीसीटीवी फुटेज से उन्हें पता चलता है कि मर्डर माइकल ने नहीं किसी और ने किया है। इसलिए वो पूरे शहर में अलर्ट जारी करवा देते हैं। तभी डॉक्टर निकोलस माइलो से मिलने आते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। वो ये सब रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन माइलो मना कर देता है और डॉक्टर निकोलस पर हमला कर देता है, फिर वहाँ से चला जाता है। माइकल इसका इलाज कर लेते हैं और डॉक्टर मार्टिन को बताते हैं कि मैंने इसकी 2 डोज तैयार की है, एक माइलो के लिए और एक अपने लिए। डॉक्टर निकोलस माइकल को कॉल करके बताते हैं कि माइलो ने उन पर हमला किया है और माइकल वहाँ उनके पास आता है और उनके सामने ही डॉक्टर निकोलस मर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ माइलो डॉक्टर मार्टिन को किडनैप कर लेता है और माइकल को बुलाने के लिए कहता है। जब वो चिल्लाती हैं तो माइकल उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ आ जाता है, लेकिन वहाँ देखता है कि माइलो उसको घायल करके जा चुका होता है। माइकल डॉक्टर मार्टिन को बाहों में लेता है और रोने लगता है और मार्टिन माइकल को किस करते हैं, जिससे माइकल उसका खून चख लेता है और फिर मार्टिन मर जाती है तो माइकल उसका सारा खून पी जाता है। तभी माइलो आता है और उन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जिसमें माइकल हार रहा होता है। तो फिर माइकल अपनी पावर से सब रेड बैट्स को बुला लेता है और तब माइलो एक आयरन रोड से माइकल पर हमला करता है, लेकिन माइकल उसी आयरन रोड को माइलो के अंदर घुसा देता है और फिर उसके अंदर वो इंजेक्शन लगा देता है जिससे माइलो मर जाता है। तब वहाँ पर पुलिस आ जाती है तब तक वहाँ पर पुलिस आ जाती है और माइकल उन सभी रेड्स के बीच में छिपकर निकल जाता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।